हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने वही प्यारे से परिवार टॉपर चॉइस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं प्रत्यय को पहचानने की ट्रिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को कैसे पहचाने, इसका ट्रिक मैंने पहले वीडियो में बता दिया है और आज यह जो है प्रत्यय को पहचानने की ट्रिक वाली जो है दूसरी वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तद्धित प्रत्यय को पहचानने की ट्रिक, है ना। कृत प्रत्यय वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के जरूर देखें, क्योंकि ये आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परीक्षा में आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें प्रत्यय की भूमिका आम होती है। तो आइए कृत प्रत्यय के बाद इस वीडियो में हम लोग तद्धित प्रत्यय को सीखते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, उसकी पहचान क्या है ना, ताकि देखते ही देखते आप लोग परीक्षा में पहचान सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तद्धित प्रत्यय। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय जो होता है वह शब्दों के अंत में जुड़ता है ना, और कृत प्रत्यय जो है धातु के अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पे हम लेकर के आए हैं आपके लिए तद्धित प्रत्यय, है ना। देख सकते हैं आप लोग तद्धित प्रत्यय। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कृत प्रत्यय जो होता है वह धातु के अंत में जुड़ता है, तद्धित प्रत्यय जो होता है शब्दों के अंत में जुड़ता है। तो तद्धित प्रत्यय की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका तरप प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है तरप प्रत्यय के बारे में। तो आइए तरप प्रत्यय को देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान यही है कि किसी भी शब्द के अंत में हम लोग देखेंगे तो वहां पे हमें तरह ही मिल जाएगा, या फिर तरह मिल जाएगा, या फिर तरम मिल जाएगा। इस तीनों में से कोई भी एक किसी शब्द के अंत में मिलता है तो हमें डायरेक्ट क्या समझ लेना है कि वह तरप प्रत्यय का ही उदाहरण है ना। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है लघुतरा है ना, प्रियतरा है। अंत में क्या दिख रहा है? तरह दिख रहा है, तरह दिख रहा है। तो हमें समझ जाना है कि यह तरप प्रत्यय है। लघु में तरप जुड़ा लघुतरा हो गया, प्रिय में तरप जुड़ा प्रियतरा हो गया। इसी प्रकार हम लोग अगला देखते हैं तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय को यदि हम लोग देखते हैं तो यह भी तरप प्रत्यय की तरह ही होता है। बहुत आसान है इसको भी पहचानना। इसकी पहचान यह है कि इसमें तमह, तमाह या फिर तमम मिलेगा। उसमें तरह, तराह, तरम मिल रहा था, इसमें तमह, तमाह, तमम मिलेगा। किसी भी शब्द के अंत में जाइएगा आप लोग को देखने को मिलेगा तमह लगा होगा, या फिर तमाह लगा होगा, या फिर तमम लगा होगा। तो आप लोग समझ जाइएगा यह तमप प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे हम आपको बात करें लघुतम है, पटुतम है ना। पटु में तमप जुड़ा पटुतमा हो गया, लघु में तमप जुड़ा लघुतमा हो गया। तो यहाँ पे जहां पे भी तमह है ना, तमह या फिर तमाह या फिर तमम आपको दिखे, आप लोग समझ जाइएगा यह तमप प्रत्यय का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला आता है आपका तल प्रत्यय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तल प्रत्यय का एक ही पहचान है, किसी भी शब्द के अंत में आपको ता देखने को मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मित्र है, मित्र एक शब्द है और मित्र के साथ में, है ना, मित्र के साथ में आपका तल प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा, है ना, मित्रता हो जाएगा। अंत में ता मिलेगा। जैसे जनता है ना, निपुणता है, तो अंत में ता लगा होगा तो आपको समझ जाना है यह तल प्रत्यय है ना। इसमें ज्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं दा प्रत्यय, है ना। दा प्रत्यय की भी पहचान एक ही है। इसमें शब्दों के अंत में आपको दा देखने को मिल जाएंगे, है ना। दा प्रत्यय में किसी भी शब्द के अंत में अगर दा दिखाई देता है तो आप लोग समझ जाइए कि वह दा प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे सर्व के साथ दा जुड़ा है सर्वदा है ना। एक के साथ दा जुड़ा एकदा हो गया। अब यहाँ पे जो है ज्यादातर परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो हिंदी वाली ही बात है ना। इसमें ज्यादातर कोई टफ वाली बात नहीं है कि ये समझ में नहीं आएंगे, ये हिंदी के जैसा ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है त्व प्रत्यय, है ना। त्व प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है और त्व प्रत्यय की पहचान यही है कि किसी भी शब्द के अंत में त्वम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी शब्द के अंत में त्वम देखने को मिलता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह त्व प्रत्यय है ना। डायरेक्टली आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुरु के साथ त्व जुड़ा हुआ है तो गुरुत्वम हो गया, है ना। लघु के साथ त्व जुड़ा हुआ है लघुत्वम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा त्वम त्वम दोनों में जुड़ा हुआ है। त्वम त्वम किसी भी शब्द का अंत में त्वम हमें देखने को मिलेगा तो हम क्या समझ जाएंगे? त्व प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे म का लोप हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे तो एक आता है इष्ठन प्रत्यय। इष्ठन प्रत्यय भी आपके परीक्षा में हालांकि कम ही पूछा गया है लेकिन पूछा गया है। तो इष्ठन प्रत्यय जो है इसकी पहचान है कि अंत में इष्ठ देखने को मिल जाएगा। ये बहुत आसान है। इष्ठ मिला तो इष्ठन हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे गरिष्ठ है,
लघिष्ठ है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इष्ठ इष्ठ मिल रहा है ना। अगर इसका मूल शब्द देखिए तो गुरु है, इष्ठन जुड़ा गरिष्ठ हो गया, है ना। लघु के साथ इष्ठन जुड़ा लघिष्ठ हो गया। इष्ठ अगर कहीं पे देखने को मिलता है तो आप लोग समझ जाइएगा इष्ठन प्रत्यय लगा हुआ है वहां पे। अगला आपका आता है अण प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में ज्यादा बार पूछा गया। अण प्रत्यय का पहचान यही है कि किसी भी शब्द के अंत में अवह लगा होगा, मानव, है ना, कौरव, पांडव, अंत में अवह लगा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वह अण प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे पांडव है ना, राघव है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पांडु के साथ अण जुड़ा तो पांडवा हो गया, रघु के साथ अण जुड़ा राघव हो गया। इस प्रकार से अण प्रत्यय को पहचानने का यही तरीका है कि किसी भी शब्द के अंत में आपका जो है अवह देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम अगला बात करें तो आपका अगला आता है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय अभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ठक प्रत्यय से ज्यादातर प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते। तो ठक प्रत्यय की पहचान यही है कि किसी भी शब्द के अंत में आपको इकह देखने को मिल जाएगा। किसी भी शब्द के अंत में अगर इकह देखने को मिले तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह ठक प्रत्यय है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा शब्द के अंत में ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में ही जुड़ता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इतिहास जोड़ ठक, तो क्या हो गया, ऐतिहासिक हो गया, है ना। धर्म के साथ ठक जुड़ा धार्मिक हो गया। तो यहाँ पे अंत में अगर देखेंगे तो धर्म और इक, है ना, धर्म और इक, इतिहास जोड़ इक, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इकह जुड़ा हुआ है। और इकह जहां पे भी मिले हम लोग क्या कहेंगे, ठक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला जो होता है, पहला वर्ण जो होता है उसका दीर्घ हो जाता है। जब हम लोग प्रत्यय को व्याकरण के तहत में पढ़ेंगे कि इसके नियम क्या होते हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं, ठक प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है ना, इसके क्या क्या नियम होते हैं, तो जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे तो ये बात हमको देखने को मिल जाएगी वहां पे। फिलहाल आप लोग पहचानने का तरीका यहाँ पे सीखिए। अगला आपका आता है ढक प्रत्यय। यह भी सेम होता है, जैसे वहां पे इकह मिल रहा था यहाँ पे एयह मिल जाएगा। जैसे राधेय, है ना, अग्नेय, है ना, अग्नेय, तो जहां पे भी एयह आपको देखने को मिले आप लोग समझ जाइएगा कि ढक प्रत्यय है। इकह देखने को मिला ठक प्रत्यय, एयह देखने को मिला ढक प्रत्यय, ठीक है। यही पहचानने का आपका तरीका है। अगला है कि सै प्रत्यय, है ना। सै प्रत्यय बहुत कम पूछा जाता है आपके परीक्षा में, बहुत ही कम पूछा गया है अगर देखा जाए तो सै प्रत्यय, लेकिन है ये भी इंपॉर्टेंट ही है, जानना जरूरी है। सै प्रत्यय को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी शब्द के अंत में जाएंगे वहां पे यम देखने को मिल जाएगा, है ना। यम देखने को मिला तो आप लोग समझ जाइए कि यह स्नेह प्रत्यय है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सौंदर्यम, है ना, सौंदर्यम, यम, है ना, बालयम, यम, तो यम इसमें लगा हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि यह स्नेह प्रत्यय है ना, स्नेह प्रत्यय है। तो स्नेह प्रत्यय का यही पहचान है कि किसी भी शब्द का अंत में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे हमें यम लगा हुआ दिख जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तद्धित प्रत्यय को अब पहचान लेंगे, है ना। ये ट्रिक जो है आपके लिए काफी मददगार साबित होगी आपके परीक्षा के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।